और इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। ये कांग्रेस आरजेडी की जो सरकार है ना यार, 1990 से 2005 के बीच इन लोगों ने जो तांडव किया था, ऐसे ही इनका पार्टनर यूपी में भी था। हर तीसरे दिन दंगे करवाते थे, गुंडागर्दी चरम पर थी, बेटी और व्यापारी कोई सुरक्षित नहीं था। और तब राम मंदिर के लिए आंदोलन होता था, ये लोग रोकते थे, लाठी गोली चलाते थे, हम लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये लोग लाठी गोली चलाते थे, हम लोग कहते थे लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं। और देखो ना, यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या आरजेडी कर पाती? क्या बहन और भाइयों, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण एनडीए सरकार करा रही है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, उसका नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। यात्रियों के रहने के लिए जो रेल बसेरा बने हैं, उनका नामकरण निषाद राज के नाम पर। भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए जहां प्रसाद बनता है, उसका नामकरण माता सबरी के नाम पर। और अब तो अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग भी बन रहा है। 6155 करोड़ का एक कॉरिडोर के लिए और पैसा दे दिया गया है। बहन और भाइयों, कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट में कहती थी कि राम हुए ही नहीं। कितना भारी अपमान है इन संतों का, कितना भारी अपमान है आपका, भारत का, और कितना भारी अपमान ये लोग करते थे जब इन्होंने कहा राम और कृष्ण हुए ही नहीं। आरजेडी ने राम मंदिर का रथ रोक दिया था, इनके पार्टनर ने उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, अयोध्या को लहूलुहान किया था। लेकिन बहनों और भाइयों, अब तो राम मंदिर भी बन गया है। अयोध्या में दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या को स्थापित कर दिया गया है। और अयोध्या में मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, जो एक खानदानी लुटेरे फिर से आपका झूठा आश्वासन देने के लिए आए हैं, खानदानी माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं, एड़ी चोटी लगा रहे हैं। एक खानदानी माफिया और खानदानी माफिया को फिर से किसी भी प्रकार से सत्ता में आकर के बिहार में जंगल राज नहीं लाने देना है, नहीं लाने देना है। याद करना, यूपी में तब हम बीमारू राज्य से उबर पाए जब हमने राम मंदिर भी बनाया, विकास भी कराया, लेकिन विकास के पहले सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की। बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा के लिए कोई व्यक्ति अगर सेंध लगाता है तो उसको बोल दिया जाता है कि भाई तुम्हारा तो यमराज का टिकट पक्का। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में माफिया पस्त है। जब उत्तर प्रदेश का बुलडोजर चलता है और माफिया की हड्डी पसली एक करके सड़क के साथ रोकता है, तो उत्तर प्रदेश की सड़कें तो अच्छी बनती हैं, विकास की गति और बढ़ जाती है। और उत्तर प्रदेश में फिर कोई दंगा फसाद करने, अराजकता फैलाने, बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने, किसी व्यापारी को धमकी देने का तो साहस नहीं कर सकता है। याद करिए ना, आरजेडी के समय में बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण हुए थे। न व्यापारी सुरक्षित था,
न इंजीनियर सुरक्षित था, न डॉक्टर सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, न बच्चे सुरक्षित थे। बिहार में जंगल राज ला करके इन लोगों ने एक परिवार की बपौती बना करके बिहार को पूरा लूट खसोट किया था। मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा, 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की सुविधा प्राप्त हो रही है। और बहनों और भाइयों, 46 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, सरकार का पैसा सीधे गरीब के खाते में जाएगा। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन। याद करिए, कांग्रेस के समय में यह रसोई गैस का कनेक्शन 50,000 रुपए में ब्लैक होता था। मोदी जी ने 10 करोड़ परिवारों को फ्री में कनेक्शन देने का काम किया। फ्री में 4 करोड़ गरीबों के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बन गए। 3 करोड़ लोगों को बिजली के फ्री में कनेक्शन, यानी राशन फ्री, स्वास्थ्य की सुविधा फ्री, विद्युत का कनेक्शन फ्री, उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन फ्री और हर घर नल के माध्यम से पेयजल की सुविधा फ्री। आज बिहार का नौजवान, बिहार का अन्नदाता किसान, बिहार का हर नागरिक खुशहाली की, सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक समृद्ध और विकसित बिहार बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। बहनों और भाइयों, पहले चरण के चुनाव के मतदान ने और उसके रुझान ने साबित किया है कि बिहार को समृद्ध बनाना है, तो अपने मतदान का प्रयोग करके बिहार को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इतिहास गवाह है, बिहार समृद्ध और विकसित हुआ है, भारत समृद्ध और विकसित हुआ है। बिहार का स्वर्ण युग आया है तो भारत का वह स्वर्ण युग बना है। और फिर से उस स्वर्ण युग को लाने के लिए, आप सबका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। छातापुर विधानसभा क्षेत्र में आपके सुपौल के सुपुत्र, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में श्री नीरज कुमार सिंह बबलू को फिर से एनडीए ने आपके पास भेजा है। नीरज जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे ना सभी लोग? पीछे पंडाल के बाहर, सड़क के किनारे, इधर उधर, छत के ऊपर, इधर पीछे, सभी का आशीर्वाद मिलेगा ना? दोनों हाथ ला करके थोड़ा बोलो, दोनों हाथ ला करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। सभी लोग इधर भी, क्या भारी जनसैलाब है, जैसे लगता है पूरा सुपौल जनपद ही उमड़ कर गया है। बहनों और भाइयों, लेकिन सुपौल में सुपौल का सुपुत्र, भारतीय जनता पार्टी के नेता और एनडीए के प्रत्याशी श्री नीरज कुमार सिंह बबलू तब भारी बहुमत से